Hello students, already we have completed 3 chapters of maths. Today we are going to study chapter number 17, circle. What you know about circle? What is meant by circle? Circle means set of infinite points equidistant from a fixed point. That fixed point is called as center. Set of infinite points which are equidistant from the fixed point. That fixed point is called as center of a circle. Circle means set of infinite point होते हैं ऐसे which are equidistant from a fixed point, means from a center. Fixed point means center. Now, what is radius? Radius means distance between center and any point on the circle. Segment joining to center of a circle and any point on the circle is called as radius of a circle. Therefore, segment OD is a radius of a circle. Now, what is chord? Chord means segment joining to any 2 points on the circle. यहाँ देखो ये 2 points है P and Q. Segment joining to any 2 points on the circle is called as chord of a circle. Therefore, segment PQ is a chord. Now, diameter. Diameter means chord. Diameter is the largest chord of a circle. Chord passing through the center. जो chord center में से जाती है उसको क्या बोलते हैं? Diameter. Diameter of a circle. Diameter is twice of the radius. Radius से डबल होता है diameter. And diameter is the largest chord of a circle. सबसे largest chord होती है ये radius से. क्या क्या देखें हम लोग? Radius means segment joining to center and any point on the circle. Chord means segment joining to 2 points on the circle. Diameter, chord passing through the center. Center में से जाने वाली chord. Diameter is the largest chord of a circle and diameter is twice of the radius. ये सब प्रॉपर्टीज़ आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखे. तो आपको टेक्स्ट बुक में कुछ फिलअप है तो वो टेक्स्ट बुक में जो प्रीवियस नॉलेज का पार्ट है वो थोड़ा हम लोग कंप्लीट करेंगे. विथ रेफरेंस टू दिस फिगर यू हैव टू फिल अप द ब्लैंक्स. ओके. सेगमेंट ओडी. सेगमेंट ओडी क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल. सेगमेंट ए बी diameter of the circle. Segment PQ chord of the circle. Central angle. अभी सेंट्रल एंगल किसको बोला जाता है? सेंट्रल एंगल जो सेंटर से एंगल बना होता है. ये देखो ये एंगल जो है एंगल BOD सेंटर से एंगल बनाए इसलिए इसको क्या बोलना है आपको? सेंट्रल एंगल. Angle BOD is the central angle. Now arc. What is mean by arc? ये सर्कल है पूरा और आर्क किसको बोला जाता है? आर्क मतलब ये है आर्क BD, आर्क AXD. इसको क्या बोलते हैं? आर्क. आर्क मतलब सर्कल का पार्ट होता है. जैसे बैंगल होती है बांगडी तुटल्यावर तिचे जे तुकडे होतात
जो टुकड़े होते हैं ना, तो वो जो टुकड़े रहते हैं वैसे सर्कुलर पार्ट के होते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्क। तो वैसे ही ये जो सरकमफरेंस है, इसका जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं आर्क। आर्क मीन्स पार्ट ऑफ ए सरकमफरेंस। ओके, सर्कुलर पार्ट होता है। और हाफ सर्कल रहेगा तो उसको बोलते हैं सेमी सर्कल। हाफ सर्कल रहेगा तो उसको बोलते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर आर्क। समझो हाफ ही रहेगा इससे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेमी सर्कुलर आर्क। जैसे अपना प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर होता है ना, 180 डिग्री, 0 से लेके 180 तक उसका मेजर रहता है, इसलिए मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क इज 180 डिग्री। सेमी सर्कल रहेगा तो उसका मेजर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और फुल सर्कल का मेजर कितना होता है? या हाफ सर्कल का 180, नीचे वाले हाफ सर्कल का 180, 180, 180। फुल सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्री। मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री। मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। अभी माइनर आर्क और मेजर आर्क। आर्क मतलब क्या समझे हम लोग? आर्क मीन्स पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो जो पार्ट सेमी सर्कल से स्मॉलर होता है, हाफ सर्कल से स्मॉलर होता है, उसको बोलते हैं माइनर आर्क। समझो आर्क बीडी है, ये सेमी सर्कल से स्मॉलर है, इसलिए उसको बोलने का माइनर आर्क। माइनर आर्क मीन्स आर्क which are smaller than semicircle are called as minor arc। और मेजर आर्क मतलब मेजर, MAJOR, मेजर मतलब ग्रेटर, मोर देन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से बड़ा आर्क रहेगा तो उसको बोलते हैं मेजर आर्क। तो अभी इसमें आपको बताएं कि माइनर आर्क और मेजर आर्क लिख दो। माइनर आर्क्स कौन से है? इसमें से लिख सकते बहुत सारे। AXD है नहीं, सेमी सर्कल से छोटा है, AXD है, आर्क BD है, आर्क AP, आर्क PQ, आर्क QP, आर्क PQB। ऐसे अलग अलग आप बता सकते इसमें, ये सब लिखे हुए हैं। और मेजर आर्क मतलब क्या ध्यान में रखना है आपको? हाफ सर्कल से ज़्यादा होना चाहिए। तो समझो हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे, ए से, तो ये ऐसा होगा AQD, AQD। ये देखो हाफ सर्कल से ज़्यादा हो गया है। समझो ADQ, ADQ, ये DAB सेमी सर्कल से ज़्यादा है, ये पूरा ऐसा D से लेके ऐसे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेजर आर्क। तो अलग अलग नेम सबको लिखना है। PAB, P से स्टार्ट किया, PAB, PAB, PDQ, PD, क्या नेम बताए? PDQ, जैसा बताए वैसे ही जाना है आपको। PDQ, आर्क BXQ, PBA, PXQ, PXQ। अलग अलग आप आर्क के नेम लिख सकते हैं इसमें। और सेमी सर्कुलर आर्क कौन से इसमें? 2 हाफ सर्कल बने, कौन से है? ये डायमीटर है ना, डायमीटर से 2 हाफ सर्कल बनते हैं, तो ये पहला सेमी सर्कुलर आर्क है, आर्क AXB। और नीचे वाला आर्क APB। ये 2 सेमी सर्कुलर आर्क है, हाफ सर्कल्स। नाउ मेजर ऑफ आर्क कैसे लिखते हैं? मेजर ऑफ आर्क,
आर्क का मेजर कैसे, जैसे एंगल हम लोग मेजर करने का आपको पता है, एंगल कैसे मेजर होता है प्रोटेक्टर से। तो आर्क मेजर करने का मतलब आपको एंगल ही मेजर करना है। समझो ये आर्क है बीडी, ये बीडी आर्क का आपको मेजर करना है। तो आपको ये आर्क मेजर नहीं करना है, इसका सेंट्रल एंगल देखने का, सेंट्रल इसके सामने वाला एंगल देखने का। मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। मेजर ऑफ माइनर आर्क क्या होता है, मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क डी बी, ये आर्क का मेजर कितना होगा, मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कौन सा है इसका, ये एंगल है, एंगल डी ओ बी, डी ओ बी, मेजर ऑफ एंगल डी ओ बी कितना है वो 70 डिग्री। यह एंगल सेंट्रल एंगल 70 है, इसका मतलब है आर्क का मेजर भी 70। अभी बड़ा आर्क रहेगा तो कैसा मेजर करेंगे, समझो ये आर्क है डी ए बी, ये आर्क का मेजर आपको लिखना है। तो क्या करना है, फुल सर्कल का आपको पता है 360 होता है, ये छोटे सर्कल का उसमें से माइनस कर दो। इधर लिखा है मेजर ऑफ, मेजर इसका स्पेलिंग अलग है, इसका अलग है, मेजर ऑफ मेजर आर्क डी ए बी दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क। 360 में से ये जो माइनर आर्क है ये माइनस करना है, 360 माइनस 70 290 डिग्री। तो ये ऐसे मेजर करना होता है। आपको नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है 17.2 उसमें आएगा। तो मेजर ऑफ माइनर आर्क क्या है फॉर्मूला, मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल का मेजर इतना होता है, और मेजर ऑफ मेजर आर्क 360 माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है ये सब अभी हमें इस चैप्टर में देखना है। ये सब हम लोग 7th स्टैंडर्ड में भी इसे देखे। अभी इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, तो प्रॉपर्टी है, थ्योरम है कि ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ए बी इज़ द कॉर्ड, पी इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी क्या प्रॉपर्टी है, इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे कॉर्ड के ऊपर, ये कॉर्ड है, ए बी इज द कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड के क्या करता है, वो दो पार्ट बनाता है। अगर परपेंडिकुलर हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड के 2 पार्ट्स होते हैं। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो पी एम, पी एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ए बी के 2 पार्ट होते हैं, ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये 2 पार्ट्स हो गए। ऐसे ही तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो समझने का ये 2 पार्ट कॉन्ग्रुएंट है, ए एम इज इक्वल टू बी एम। क्या प्रॉपर्टी है फिर, इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू द chord, if perpendicular is drawn to the chord from center, it bisect the chord, मतलब chord के 2 पार्ट्स बनाता है। और इसका एक जो कॉन्वर्स है वो स्टेटमेंट है, अगर एक ये 2 पार्ट्स बनेंगे, ये जो उसका कॉन्वर्स है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। समझो सेगमेंट पी क्यू कॉर्ड है
एंड एम इज़ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों पार्ट सेम हो गए। पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, एम इज़ द मिड पॉइंट, तो ये दोनों पार्ट सेम है। इसका मतलब ये जो लाइन है, सेगमेंट है, ये कैसी होगी फिर, परपेंडिकुलर होगी। इसका कॉन्वर्स है, उल्टा है। मतलब इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन it bisect the chord. If segment joining to center of the circle and midpoint of the chord, then it is perpendicular to the chord. तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये इसका कॉन्वर्स है। वैसे दोनों प्रॉपर्टी एक ही, एक दूसरे के कॉन्वर्स है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। फिलअप में आता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू इस कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो फिलअप में रहता है। नहीं तो ये प्रॉपर्टी आपको अभी जो प्रैक्टिस सेट 17.1 है उसमें ये यूज़ करना है। यही एक प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा प्रैक्टिस सेट है 17.1। क्या प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड के टू पार्ट्स बनाता है। अगर ये परपेंडिकुलर रहेगा देन ए एम इज इक्वल टू बी एम। ओके, अगर टू पार्ट्स सेम है तो ये सेगमेंट परपेंडिकुलर होते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 17.1 के जो एग्जाम्पल्स है इसके ऊपर ये सब प्रॉपर्टीज़ बाद में आपको लिखना है। प्रैक्टिस सेट 17.1 इजी एग्जाम्पल्स है। प्रॉपर्टी समझा तो सब एग्जाम्पल एक जैसे ही। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 17.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्या दिया है देखो आपको। इन अ सर्कल पी इज़ द सेंटर, वो फिगर देखने के बाद ही आपको पता चलता है क्या क्या है। पी इज़ द सेंटर, ए बी इज़ द कॉर्ड, कॉर्ड ए बी इज़ ड्रॉन ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। ए बी का लेंथ टोटल कितना है, 13 सेंटीमीटर है। टोटल ए बी 13 सेंटीमीटर है। और क्या इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। अभी प्रॉपर्टी देखे हम लोग, अगर ये परपेंडिकुलर रहेगा तो कॉर्ड के टू पार्ट्स बनाता है। Therefore, length AB, length of chord, length AB is equal to 13 centimeter. Segment PQ perpendicular chord AB, ये आपको दिया है। You know the property, perpendicular drawn from center to the chord bisect the chord, chord के टू पार्ट्स बनाता है, इक्वल पार्ट्स। ये आइडेंटिकल मास दिखाया डबल डबल इसलिए। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ क्यू बी, लेंथ क्यू बी, लेंथ क्यू बी क्या होगा फिर उससे हाफ होगा। लेंथ क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ए बी, लेंथ ए बी से हाफ होगा। लेंथ ए बी 13 है, हाफ ऑफ 13 6.5, या ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। 13 का हाफ, 12 का हाफ होता है 6, 17 का हाफ होता है 7 और 13 का हाफ होता है 6.5। नहीं तो ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल तो इजी था, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया तो कॉर्ड के टू पार्ट्स होते हैं। कॉर्ड की लेंथ कितनी दी है आपको, 13 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ पार्ट जो है क्यू बी वो कितना रहेगा, लेंथ क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ए बी, ए बी से हाफ होगा 6.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिगर ऑब्जर्व करो क्या क्या दिया है, वो फिगर में सब्स्टिट्यूट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस ऑफ ए सर्कल दिया है आपको विथ सेंटर ओ इज 25 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ द सर्कल कौन सा है, ओ, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस कितनी दी है आपको, 25
5 सेंटीमीटर ये रेडियस है, सेंटर से जो सेगमेंट होती है ये 25 सेंटीमीटर। और क्या बताया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर। कॉर्ड का पूरा लेंथ दिया आपको 48 सेंटीमीटर। सी डी इज़ द कॉर्ड, कितना है टोटल वो 48, हाफ करेंगे तो कितना होगा वो 24 होगा। हाफ होता है ना, अभी प्रॉपर्टी हम लोग देखें कि ये परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। ये जो सेंटर ओ है उससे ये जो कॉर्ड है ये कितने डिस्टेंस पे, ओ पी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको, लेंथ ओ पी, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, पाइथागोरस थ्योरम इसमें हमें यूज़ करना रहता है। अभी हर एग्जांपल में ऐसे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है, गिवन क्या क्या दिया आपको, सर्कल विथ सेंटर ओ दिया है, रेडियस ओ डी 25 सेंटीमीटर दिया है, कॉर्ड सी डी लेंथ कितना दिया है उसका 48 सेंटीमीटर, सेगमेंट ओ पी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी। ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ सेगमेंट ओ पी। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना आपको पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ सेगमेंट ओ पी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी, ये आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ सेगमेंट ओ पी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या है प्रॉपर्टी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये प्रॉपर्टी ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा तो भी चलेगा। तो आपको ये हाफ पार्ट मिलेंगे, सी पी एक पार्ट है, दूसरा पार्ट कौन सा है पी डी। सी पी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। टोटल 48 है, हाफ पार्ट होगा हाफ इंटू 48 24 सेंटीमीटर। तो इधर जो ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल ओ पी डी, एंगल ओ पी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ओ पी डी, इन ट्रायंगल ओ पी डी एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे होगा पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पता है ना आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, और हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर यह हाइपोटेनस है, 90 के अपोजिट मतलब हाइपोटेनस। ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, वैसे ही लिखना है। पी डी की वैल्यू है 24 स्क्वायर, ओ डी की वैल्यू है 25 का स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 25 का स्क्वायर है 625, नहीं तो 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करके देखने का, 625। 24 का स्क्वायर है 576। 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, हर स्टैंडर्ड में वो आने वाले, नहीं है तो कर सकते। इस साल हम लोग एक दो बार वैसे वो लिखे भी है। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, 576 इधर जाके माइनस होगा, 625 माइनस 576 कितना होता है 49। 49 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। हमें ओ पी फाइंड आउट करना है,
taking square roots. OP square is equal to 49, taking square root OP is equal to 7. OP स्क्वायर रूट लेना है मतलब 2 निकाल लेने का, 49 का स्क्वायर रूट 7. OP इज इक्वल टू 7. OP मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर. डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 7 सेंटीमीटर. सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, बाद में आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे. इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. खाली इसमें लेंथ अलग है. कॉर्ड की लेंथ 12 दिया है, मतलब हाफ पार्ट कितना होगा उसका? 6 होगा. AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ 12, 6 सेंटीमीटर होगा. और रेडियस कितनी दी है? 10. पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आपको वैल्यू ऑफ CM फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, खाली वैल्यूज अलग है. ओके, तो ये बाद में आपको सब लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चेंजेस है थोड़ा देखेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 फिगर दिया है, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस. रेडियस फाइंड आउट करना है इसमें. OA डॉटेड दिखाइए. डॉटेड दिखाइए मतलब क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया है नहीं, आपको बनाना है. ड्रॉ रेडियस OA और वो फाइंड आउट करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क है. फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस इफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर. कॉर्ड की टोटल लेंथ कितने हैं? 24. बाद में उसको हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, बाद में करने वाले हैं हम लोग. एंड डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. वो कॉर्ड 24 सेंटीमीटर की है और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है वो? 9 सेंटीमीटर. डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर मेजर किया जाता है. डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है? परपेंडिकुलर, इसलिए परपेंडिकुलर बनाना रहता है. ओके, तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है आपको? रेडियस ऑफ द सर्कल. क्या क्या दिया है? लेंथ ऑफ कॉर्ड 24 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू 24. फाइंड द रेडियस OA. सेगमेंट OM ये लिख देने का. सेगमेंट OM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB. सेगमेंट OM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है? प्रॉपर्टी अपनी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. हाफ करने का, हाफ इंटू 24, 12 सेंटीमीटर. तो ये हो गई 12. ये 12 है, ये 9 है. आपको ये फाइंड आउट करना है. रेडियस. रेडियस क्या है इस ट्रायंगल में? हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस थ्योरम अभी यूज़ करना है. इन ट्रायंगल OMA पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर. OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. OM का वैल्यू है 9 स्क्वायर. AM का वैल्यू है हाफ किया, AM का वैल्यू है 12. 81 प्लस 144 225. ये OA स्क्वायर है. हमें क्या चाहिए? OA चाहिए. टेकिंग स्क्वायर रूट्स, तो लिख देने का टेकिंग स्क्वायर रूट्स. स्क्वायर रूट लेंगे तो OA इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 15. 225 का स्क्वायर रूट कितना है? 15. देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 4 कैसे है? सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2. तो ये है प्रैक्टिस सेट.
17.1। अभी ये क्वेश्चन, फिगर और उसका जो सॉल्यूशन है वो अच्छे राइटिंग में आपको लिखना है। ओके, अंडरस्टूड। एक बार लिखेंगे तो और आपको ये समझ में आएगा। सोच समझ के लिखना है, इजी, ये सब एक जैसे एग्जाम्पल से। थैंक यू।